कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री ने इस बात को देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि आप इस प्रकार के जघन्य हमले को, जो देश की जनता को झिंझोड़ कर रख देते हैं, उसको आप सामान्य घटना मानते हैं, रूटीन घटना मानते हैं। 2, कुछ लोगों की हरकतों से, 7-8 लोगों की हरकतों से किसी देश को दोषी नहीं मानने चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो आतंकवादी घटनाएं देश में होती है, इसका पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना से कोई रिश्ता है या नहीं है? इसकी स्पष्टता करनी चाहिए। अगर रिश्ता है तो फिर दोषी कौन है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। और तीसरा, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से नहीं देना चाहिए, बातचीत से इसका समाधान ढूंढना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी की आतंकवाद को डील करने की नीति अधिकृत है क्या? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने तीनों मामलों पर देश की जनता को जवाब देना चाहिए। जब देश पर इस प्रकार के आतंकी हमले होते हैं, देश के सुरक्षा बल और सेना के जवान हताहत होते हैं, देश के नागरिक हताहत होते हैं, और कांग्रेस पार्टी और उनके इतने प्रमुख पदाधिकारी बातचीत का रास्ता सुझाते हैं, इससे कांग्रेस पार्टी सहमत है क्या? आपने यूपीए के शासन में 26/11 से लेकर कई बम धमाके, सीरियल बम ब्लास्ट देश भर में हुए, और आपकी पॉलिसी के तहत आपने बातचीत का रास्ता अख्तियार किया। क्या परिणाम निकला? इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने देश की जनता को देना चाहिए। उन्होंने स्वयं स्पष्टता करनी चाहिए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बहुत लंबे लंबे वायदे किए थे। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, हर बैंक अकाउंट में, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिल जाएगा। मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, किसानों को सही दाम दे दूंगा। मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, जो भी चाहते हो आपको मिल जाएगा, बस प्रधानमंत्री बना दो। ये नरेंद्र मोदी ने कहा। अब कहते हैं हम सब चौकीदार। हम सब चौकीदार। पहले कहते थे मुझे बनाओ चौकीदार, मुझे बनाओ प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा चौकीदार। अब कहते हैं हम सब चौकीदार, पूरा देश चौकीदार। भाइयों और बहनों, एक बात सुनिए, छोटा सा सवाल, क्या चौकीदार गरीबों के घर में मिलता है या अमीरों के घर में? आपने कभी किसान का घर देखा है जिसमें चौकीदार खड़ा होता है? आपने मजदूर का घर देखा है जिसमें चौकीदार खड़ा मिलता है? छोटे दुकानदार के घर में चौकीदार दिखाई देता है ना? चौकीदार अमीर लोगों के घर में दिखाई देता है। हां, उत्तर प्रदेश, बिहार में किसान जरूर चौकीदारी कर रहा है। हर रात आपको अपने खेत की चौकीदारी करनी होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार में जहां देखो पशु घूम रहे हैं, रात को आपका खेत खाए जाते हैं। मगर नरेंद्र मोदी जी ने, अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या की चौकीदारी की है। हैंगे वो चौकीदार, वो है चौकीदार। मगर भाई और बहनों,
गरीबों के चौकीदार नहीं है, अनिल अंबानी के चौकीदार है। कांग्रेस पार्टी हर बार चुनाव नजदीक आती है तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है, वोट पॉलिटिक्स करती है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये उनकी परंपरा है। कई सालों से, 3 दशकों से कांग्रेस ने अपीसमेंट का बीज इस देश के अंदर बोया है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, देश की जनता इसको जानती है। परंतु वोट बैंक की राजनीति क्या देश हित से ऊपर हो सकती है? वोट बैंक की राजनीति शहीदों के खून के ऊपर हो सकती है? वोट बैंक की राजनीति क्या शहीद परिवारों के दुख के ऊपर हो सकती है? इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के इस बयान से देश के जवानों की शहीदगी का अपमान हुआ है, देश की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है, और जो देश को हताहत करने में लगे हैं उनका मनोबल बढ़ा है। ये तीनों बातों का जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। 7 मार्च को स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस एयर स्ट्राइक पर जो सवाल उठे हैं उसके जवाब मिलने चाहिए। किसके सवालों का जवाब चाहते हैं आप? कौन सवाल उठा रहा है? एयरफोर्स पर सवाल उठाने का काम कौन कर रहा है? आप अपरोक्ष रूप से किसका समर्थन करते हैं? भारतीय एयरफोर्स, भारत की एयरफोर्स पर संदेह करना ये किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मैं मानता हूं उचित नहीं है। इसका भी जवाब उन्होंने देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, कितना रोजगार दिया नरेंद्र मोदी ने आपको? मैं कुछ ही दिन पहले नॉर्थ ईस्ट गया, असम, मणिपुर। असम और मणिपुर में मुझे बिहार के लोग दिखे। क्या कर रहे थे? मजदूरी कर रहे थे। बिहार का युवा हर प्रदेश में जाके रोजगार ढूंढता है, और जब नरेंद्र मोदी ने आपसे झूठ बोला, जब नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा कि 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, और जब आपने उसने आपको झूठ बोला, उन्होंने सिर्फ आपका नहीं, उन्होंने बिहार की आत्मा को धोखा और बिहार की आत्मा का अपमान किया। जब 6 अक्टूबर 2016 को शायद यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान दिया था कि आप खून की दलाली करते हो, उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त उसको आप खून की दलाली का टैग लगाने का प्रयास करते हो। एयर स्ट्राइक के वक्त उस पर शंका उत्पन्न करते हो। किसको खुश करना चाहते हैं आप? वोट बैंक की राजनीति को इतने आगे ले जाने का प्रयास मत करिए, पूरा देश आपको देख रहा है। जेएनयू में जब भारत विरोधी नारे लगते हैं, आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं, और इनके समर्थन में वहां जाकर खड़े होते हैं। ये भी एक वोट बैंक की राजनीति का तुष्टीकरण का एक घिनौना उदाहरण है। मैंने नीरव मोदी के साथ उसकी फोटो देखी है, नरेंद्र मोदी की। मेहुल चौकसी के साथ फोटो देखी है। विजय माल्या अरुण जेटली से मिलके गया लंदन, 10,000 करोड़ रुपए आपका चोरी कर लिया, मिलके गया उससे, अरुण जेटली से, चोर से। भाई और बहनों, देखिए, कल आप अखबार पढ़िए, कल अखबार में लिखा है येद्दुरप्पा जी ने अरुण जेटली जी को 150 करोड़ रुपए दिए। 150 करोड़ रुपए कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की जेब में डाले। राजनाथ सिंह जी को दिए, गडकरी जी को दिए, आडवाणी जी को दिए। हां भैया, ये सब चौकीदार हैं।